स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुपमा शुक्ला। बच्चों, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग मेथड में एक सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा, इसकी पहली क्लास में आपने सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं और उनके क्षेत्रों के विषय में पढ़ा। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का अर्थ, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा और सामाजिक विज्ञान की विशेषताओं के विषय में बताऊंगी। सामाजिक विज्ञान, बेटा सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं, जिसमें बेटा सोशल का अर्थ होता है समाज और साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। बेटा सामाजिक विज्ञान का अभिप्राय होता है मानव की क्रियाओं और व्यवहारों का उनके संबंधों में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। मतलब कि मानव के जो क्रियाएं और व्यवहार होते हैं उनका क्रमबद्ध और जब व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है तो उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। एक मतलब कि क्रमबद्धता में और उसको व्यवस्थित ढंग से जो प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में बेटा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये प्राकृतिक विज्ञान और मानवीय विज्ञान, अर्थात प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और उसके बाद इत्यादि विषय आते हैं। और अगर मानवीय विज्ञान की बात करें तो बेटा उसके अंतर्गत जो मानव जिसका संगठन करता है वो सभी आते हैं, जैसे इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इत्यादि विषयों का सम्मिश्रण होता है, उसे ही हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब बेटा बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की परिभाषाओं की। तो बेटा इसमें पहली परिभाषा है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विशेष क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से व्यवहार रखने वाला विज्ञान का एक समूह है। इसमें शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव समाज के विशेष क्षेत्र, मानव समाज के अंतर्गत जो विशेष क्षेत्र होते हैं जैसे राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के से व्यवहार, जो व्यवहारिक क्रियाएं करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, उसका एक समूह जो होता है उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब बेटा अगली परिभाषा है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। इन्होंने कहा है समस्त सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से मानव क्रियाओं और व्यवहारों का उसके सामाजिक समूहों के रूप में अध्ययन करता है। वे आपस में मुख्य रूप से अपनी रुचियों की व्यवस्था के कारण अलग है। इसमें इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव की जो क्रियाएं होती हैं और उनके जो व्यवहार होते हैं, समाज में रहकर वो जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और जो जिन व्यवहारों को वो अपनाते हैं उनका सामाजिक समूहों के रूप में, उन व्यवहारों को एक सामाजिक समूह के रूप में अध्ययन किया जाता है और वे आपस में मुख्य रूप से अपनी रुचियों और व्यवस्था के कारण अलग होते हैं। उसे ही सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। अर्थात सामाजिक विज्ञान का अभिप्राय ये होता है कि मानव की जो क्रियाएं और व्यवहार होते हैं उनका सामाजिक समूहों में, उनका मतलब अपने सामाजिक समूहों में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को ही हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब बेटा बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की विशेषताओं की। बेटा विशेषताएं तो बहुत सारी होती हैं, यहाँ पर कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर में है विशिष्ट क्षेत्रों में मनुष्य क्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में मनुष्य समाज में रहकर क्रिया प्रतिक्रिया करता है, सबके अपने रहन सहन, तौर तरीका इत्यादि अलग अलग होता है और उसके सांस्कृतिक जो अंग होते हैं, संस्कृति होती है, वो भी अलग अलग होती है। उनसे जब प्रत्यक्ष रूप में जब व्यवहार और प्रतिक्रिया करता है विशिष्ट क्षेत्रों में तो उसमें सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कहा गया है विशिष्ट क्षेत्रों में मनुष्य की क्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव।
उसमें जो भी वो व्यवहार करता है उसका उसमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अगले नंबर में है मानव समाज का उन्नत अध्ययन। मानव का जो समाज होता है उसका उन्नत अध्ययन करता है। बेटा युवा पीढ़ी के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। युवा पीढ़ी को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उनका भलीभांतिपूर्ण अध्ययन करना चाहिए, तभी वो समाज में सामाजिकता की शिक्षा को सही ढंग से समझ पाएंगे और समाज में रहने का तरीका, तौर तरीका इत्यादि के बारे में जान पाएंगे। तो बेटा ये मानव समाज को उन्नत बनाता है, इसके साथ साथ युवा पीढ़ी को भी उन्नत बनाने का तरीका है। अगले नंबर में बेटा आता है नए सत्य की खोज करना। बेटा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नित्य नए नए खोज हुआ करते हैं। वो उन नए जो खोज कर रहे हैं उनकी खोज ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत होती है। तो सामाजिक विज्ञान की विशेषताओं में नए खोज को करना ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में आता है परंपरागत विषयों से विषय वस्तु को अंगीकृत करना। जो भी परंपरागत विषय हैं, जो मतलब कि विषय चल रहे हैं, उनको उनकी विषय वस्तु से अंगीकृत मतलब उसमें उनको समाहित करना ही सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेटा लास्ट में है परिवर्तनशील व अनिश्चित। बेटा परिवर्तन तो शाश्वत है, प्रकृति का नियम है। कुछ भी कोई भी चीज हो, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, परिवर्तन होता ही रहता है। चाहे आपके पाठ्यक्रम की बात ले ली जाए या प्रकृति के बारे में कोई बात ले ली जाए कि अगर पौधा है तो वो बड़ा होगा, उसमें फूल पत्ती होंगे और फिर उसमें फल होगा, मतलब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अगर विद्यार्थियों के अध्ययन की बात ले लें तो जरूरी नहीं कि जो एक सिलेबस हो, एक पाठ्यक्रम हो वो अंत तक ही चलता रहे, ऐसा नहीं बेटा। जब जो चीज उस विषय वस्तु के लिए आवश्यक होगी तो उसमें परिवर्तन संभव होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि परिवर्तनशील व अनिश्चित, ये जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है वो परिवर्तनशील है और अनिश्चित होता है। मतलब उसका कोई निश्चय नहीं होता है कि वो इस समय जो है और वो अंत तक ही रहेगा, परिवर्तन इसमें संभव हो सकता है। तो बेटा ये थी कुछ सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं। बेटा सामाजिक विज्ञान अर्थात सामाजिक विज्ञान का तात्पर्य होता है कि मानव के व्यवहार और क्रियाओं का उनके समूहों में, उनका जो समूह होता है उसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को ही हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो बेटा आज आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान की परिभाषा और सामाजिक विज्ञान की विशेषताओं के विषय में समझा। अगले बेटा टर्न में आप लोग को सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अंतर के विषय में चर्चा करूंगी। अगला बेटा अगली क्लास नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू।